सिडनी हमले में मुलव्वस हमला आवर भारतीय निकला, जैसे हमने आपको बता ही दिया। गोदी मीडिया ने भी एतराफ कर लिया है इसका। चीख चीख कर झूठी खबरें फैलाने वाले भारतीय मीडिया ने सब सच बता दिया है कि ये भारतीय हैदराबाद के रिहायशी था, ये जो जिसकी डेथ हुई है, बेटा जख्मी है। और फिर ये भी बताया गया कि फिलीपींस में जाकर इन्होंने ट्रेनिंग भी हासिल की। वो ट्रेनिंग क्या है? छोटी ट्रेनिंग नहीं थी, तकरीबन महीने की, 28 डेज की ये ट्रेनिंग। और ये फिलीपींस में किस जगह, क्यों, क्या, ये समझ में नहीं आ रहा। खैर हो रही है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अब सोचने की बात है कि दो लोग जो हैं आपके सिविलियंस बंदूक लेके इतने ऐसे प्रिसाइज टारगेट पे मार रहे, कितने लोगों को जख्मी किया, कितने लोगों को मार दिया। तो ट्रेनिंग तो थी, प्लस ये कि देवर इन कंट्रोल, बड़े उनको प्लानिंग थी कि यहाँ जाना है, ये करना है, फिर तुम इधर आना ये। और मैं कहती हूँ माशाल्लाह आफरीन है उस मुसलमान पे, हमारे भाई पे, जिन्होंने इसको बचाया। बिल्कुल ऐसे। और कितने लोगों को बचाया और इस बंदे को पकड़ लिया साजिद नाम। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह यहाँ इस तरह के वाकयात होते नहीं है। तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि विजिलेंस उस तरीके की होगी कि भाई क्या हो रहा है, स्लीपर सेल्स कौन से काम कर रहे हैं, तो वो नहीं होती है। लेकिन अब इस वाकये के बाद जाहिर है वो मॉनिटर्स को करना शुरू करेंगे। तो 4 इसने दौरे भी किए भारत के 1998 से लेकर अभी तक। ये सारी डिटेल आ गई और पुलिस भी कंफर्म कर रही है, बहुत से जर्नलिस्ट भी कंफर्म कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो उनके साथी थे उस लड़के के, वो भी कंफर्म। इंडिया से भी ये जो साजिद है उसका किसी दोस्त का मैं इंडियन मीडिया पे देख रही थी कि बयान आ रहा था कि ये तो भाई बड़ा अच्छा आदमी था, ऐसे कैसे कर सकता है। हाँ बेटा इसका दिमागी मरीज। जी बिल्कुल ऐसे। तो ये ऐसे वो बोल रहा है इंडियन मीडिया, बिल्कुल ऐसे। हमें ज्वाइन किया है हामिद खान अल-मशरकी साहब ने, यार एक्सपर्ट हैं। हामिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, मेरे वक्त दिया हमें राइज एंड शाइन में, और जब भी हम आपको इनवाइट करते हैं हम आते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर मुझे ये बताएं कि ये वाकया जो हुआ है, पहले तो पाकिस्तान पर इल्जाम उन्होंने लगाना शुरू कर दिया, लेकिन मुसलमान है, भारत से इसका ताल्लुक है, तो लिंक इसका कहां से जुड़ता है? आप मुझे थोड़ा सा इस बारे में आपने तज्जिया किया अभी तक? जी बिल्कुल। देखिए, जिस दिन ये अफसोसनाक वाकया हुआ उसी दिन बहुत सारा इंडियन मीडिया और कुछ और मीडिया ने भी एकदम से इसको पाकिस्तान से जोड़ना शुरू कर दिया, अफगानिस्तान की बात की और दूसरी बातें की। और उसी वक्त मैंने एक चैनल पे बड़ा वाज़ेह तौर पर, इंग्लिश न्यूज़ चैनल पे कहा कि ये बहुत जल्दी है कि एक बार फिर आप लोग नतीजे के ऊपर पहुंच रहे हैं और ये वो रवायती तरीका है जिसको ख़त्म करना होगा। और बिलाशुबा देखिए, बात बुनियादी तौर पर ये है कि यहाँ पर जो भारतीय बदतरीन साजिश थी वो बड़ी बुरी तरह नाकाम हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमेशा से दहशतगर्दी के खिलाफ है। पाकिस्तान किसी भी तरह किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ग्रुप को कभी भी सपोर्ट नहीं करता जो दहशतगर्दी करे, चाहे वो किसी का भी कत्लेआम हो या कहीं पर भी हो। और यहाँ पर जिसको कहते हैं कि वो भारत में उर्दू में कहते हैं उल्टी आंते गले पड़ना, यानी उनके ऊपर ही ये सारा कुछ आया और साबित हुआ कि वो शख्स जो है और वो जो बाप बेटा है भारतीय हैदराबाद दक्कन से हैं। उसके बाद उनके मीडिया ने पहले एक बड़ी कोशिश की कि उसको किसी न किसी तरह कोई ना कोई लिंक उसका पाकिस्तान से जोड़ा जाए, कोई रिश्तेदारी जोड़ी जाए, कुछ भी जोड़ा जाए। उस सब में नाकामी के बाद आपको पता है उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी वो कभी इंडिया ही नहीं आया और उसका तो इंडिया से भी कोई ताल्लुक नहीं है और वो एक एक आजाद शख्स था। और ये वो भी साबित हुआ कि ना सिर्फ वो इंडिया आता रहा बल्कि अभी उसने इंडियन पासपोर्ट पे जिस तरह फिलीपीन में ट्रैवल किया, मनीला में गया, मनीला की एक ट्रेनिंग एकेडमी से फौजी ट्रेनिंग हासिल की, किस तरह कमांडो ट्रेनिंग की एक वहां पे एक सेक्शन होता है, वहां पर उस ट्रेनिंग को उन दोनों ने हासिल किया, जिसके नतीजे में उन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से प्लानिंग करके ये दहशतगर्दी की। और इसके साथ एक और बात बड़ी वाज़ेह तौर पर साबित हुई, वो ये कि भारत की हुकूमत जो है वो किसी न किसी अंदाज में उसको प्रोटेक्ट करने की क्यों कोशिश कर रही थी, या उसकी आइडेंटिटी छुपाने की या भारत से लिंक छुपाने की क्यों कोशिश कर रही थी। क्योंकि वजह ये है कि रॉ इस तरह की बहुत ज्यादा कार्रवाइयां करती है दुनिया में। आपने देखा होगा कनाडा में जो वो सिख लीडर का कत्ल किया गया, उसके बाद अमेरिका में जो 2 इन्होंने असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की, उसके बाद इन्होंने बहुत सारी दुनिया के, चाइना के अंदर इन्होंने कोशिश की। इंग्लैंड की गार्डियन की एक रिपोर्ट पढ़े कोई 1.5 साल पहले जो आई कि इंडियन रॉ जो है वो पूरी दुनिया में इस अंदाज की टेररिज्म बिल्कुल, और वो इससे बड़े एक्सपोज हुए हैं। हामिद साहब एक और बड़ी खतरनाक चीज हुई जो शुरू में नाम रिवील हुआ कि जी साजिद अकरम, नवीद अकरम, तो इंडियन मीडिया ने फौरन जो है सोशल मीडिया पे नवीद अकरम पाकिस्तानी लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया सर्च करना शुरू किया। और एक बच्चा मासूम जो कि मैच देखने गया हुआ था, पाकिस्तान की उसने शर्ट पहनी हुई थी, फ्लैग उठाया हुआ था, इन जालिमों ने
اس کی پکچر سرکولیٹ کر دی اور کہا کہ یہ شوٹر ہے اور وہ ٹرینڈ چل گیا ظاہر ہے. بالکل مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا یہ تو میں کہتی ہوں کرائم ہے اتنا بڑا کہ آپ کسی معصوم پہ الزام لگا دیں, اس کی جان خطرے میں, اس کے خاندان کی جان خطرے میں, وہ نکل نہیں سکتا, وہ پریشان بیچارہ بند ہو کے چھپ کے بیٹھ گیا گھر میں کہ میں نہیں ہوں, میں وہ والا نوید اکرم نہیں ہوں. لیکن صرف یہ دیکھیں ملائن کرنے کے لیے اس حد تک انڈین میڈیا گر گیا. ڈیفینیٹلی دیکھیے انہوں نے یہی کیا, اور اس لڑکے بچے نے باقاعدہ اپنا سوشل میڈیا پر اپنا ویڈیو اپلوڈ کیا کہ جی میری جان کو خطرہ ہے, اور اس طرح کے جو پروپیگنڈا ہے یہ اس طرح میرے ساتھ اس کو جوڑنے سے میرے خاندان کو, میری جان کو اور میرے مستقبل کو خطرہ ہے. اور یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے, میں آپ کو بار بار کہتا ہوں یہ انڈین میڈیا, گودی میڈیا کا روایتی طریقہ ہے. آپ کو یاد ہوگا جب کابل میں افغانستان نے قبضہ کیا, طالبان نے قبضہ کیا, تو اس وقت انہوں نے اداکار شان کی فوٹوز جو ہے وہ SSG کمانڈو کے طور پر چلانی شروع کر دی, اور ویڈیو گیمز کے کلپ چلانے شروع کر دی. یہ ان کا جو میڈیا ہے, اسی لیے میں پوری دنیا میں بار بار بات کرتا ہوں, اور دنیا یہ بات مانتی ہے کہ موسٹ انکریڈیبلٹی کے ساتھ ہے, اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر ویریفیکیشن کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب کوئی ریاست اس طرح کے میڈیا کو سپورٹ کرتی ہے وہ بدترین بات ہے. اور انڈین میڈیا کی جو سب سے بڑی بدترین بات ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ریاست یعنی مودی حکومت اس کو بیک اپ کرتی ہے, اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, جس کے بعد یہ جو صورتحال ہے یہ سب سے خطرناک ہوتی ہے. اور ایک چیز بڑی اس ساری جو سڈنی اٹیکس میں نظر آئی وہ یہ کہ جو آسٹریلین عوام ہے, جو آسٹریلین گورنمنٹ ہے, انہوں نے نہ صرف اس احمد الاحمد جو شام کا بہادر شہری تھا جس نے اس طرح سے اس سے گن چھینی, اس کو سراہا ہے, بلکہ اس نے یہ بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ اس کو مسلمانوں سے نہ جوڑیں, بلکہ یا نہ ہی اس کو کسی اس انداز میں کہ کسی ایک ملک کو نشانہ بنا رہے ہیں. ایک بلیسنگ ان ڈسگائز تھی کہ جو ہیرو ہے وہ بھی ماشاءاللہ مسلمان ہے. نہیں مسلمان ہے, اور یہ بلیسنگ اس طرح بھی ہے کہ وہ شام کا رہائشی ہے, اور شام کا تعلق آپ کو پتا ہے کہ وہ سم وے اور دی ادر اسرائیلی مظالم اور وہ پیلسٹائن سے ہوتا ہے. تو اس نے یہ روک کے واضح کر دیا کہ یہ بھی معاملہ نہیں ہے, یہ صرف ایکسکلوسیو معاملہ دہشت گردی کا ہے. بھارت کیونکہ آماجگاہ ہے, ایپی سینٹر ہے, دہشت گردوں کو پال رہا ہے, تو وہاں کے دہشت گرد ہیں, دنیا بجانب ہے کہ کارروائی کرے بھارت دہشت گردوں کے خلاف. پیپر نے کیا کہا کہ یہ تو شخص اسرائیلی تھا, یہ مسلمان تو ہے نہیں. یہ تو ان کی فیملی کی پھر پکچرز سوشل میڈیا پہ آئی کہ جھوٹے انسان, جھوٹا میڈیا, کہ یہ تو سیرین ہے. بالکل ایسے تو اسرائیلی نے انہوں نے اپنے اوپر کریڈٹ لے لیا. کمال ہے, یعنی دہشت گرد بھارت میں ہے, اور بھارت سے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, دنیا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بھائی اپنے اندر, اپنے ملک کے اندر دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز کرو, کارروائیاں کرو. بے شک, بالکل ڈیفینیٹ بالکل ایسی ہی ہے. اور اس کے بنا دیکھیے بات یہ ہے کہ بھارت ہر جگہ پہ ایکسپوز ہو رہا ہے, چاہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہو, چاہے وہ جھوٹے پروپیگنڈا کے حوالے سے ہو, چاہے وہ آزادی کی تحریک دبانے کے حوالے سے ہو, چاہے وہ کسانوں کے حقوق کے حوالے سے ہو, چاہے وہ اپنے شہریوں پر ظلم کے حوالے سے ہو. سو بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بھارت نے پوری دنیا سے جو اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا, جو اپنی مکارانہ اور انسانیت دشمن پالیسیز بنائی ہوئی تھی, وہ اب بڑی طور پر ایکسپوز ہو گئی ہیں, اور بڑی واضح طور پر دنیا یہ ڈیمانڈ کرتی نظر آئے گی کہ بھارت کی حکومت ان کے اوپر کاروائیاں کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی یعنی مودی حکومت کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے یہ کاروائیاں کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر عوام جو ہے وہاں پر کوئی نئی چینج آئے, اور اس کے بنا یہاں پر بھارت کا جو دنیا میں دہشت گردی پھیلانے کا جو کام ہے وہ کم ہوتا نظر. عامر صاحب ایک چیز اور, اب اس سے ہٹ کے ہم ذرا تھوڑا سا اور اس کا منظر تھوڑا سا واسط کرتے ہیں اپنے پرسم کو. مجھے بتائیں کہ یہ آسٹریلیا کے ساتھ تو ڈائریکٹ کانفرنٹیشن بھارت کی کوئی نہیں ہے, دہشت گرد بھارت پال رہا ہے, یہ ایک فیکٹ ہے, سب کو معلوم ہے. لیکن ممکنہ طور پر اس شخص کی اگر ہم سوچیں ذہنیت کیا ہو سکتی ہے, کیا لنکڈ اپ واقعی ایجنسی سے ہو سکتا ہے یہ, یا پھر ریٹیلیشن ہے کسی چیز کی, کیا نشاندہی کر رہا ہے؟
देखिए, दो ही चीजें हैं बड़ी वाज़ेह तौर पर। एक तो ये है कि जो एक जख्मी जो पकड़ा गया है उसमें से, उसकी तहकीकात होनी बड़ी ज़रूरी है कि वो बाकायदा अपना उसके पीछे मोटिव और उसके ऊपर बयान करे कि उसको ये असला कहाँ से मिला, उसको ट्रेनिंग के लिए पैसे कहाँ से मिले, उसके पास इतनी फंडिंग कहाँ से थी, फिर उसके बाद उसका जो बाकी चीज़ें थी वो क्या थी। और इस हवाले से मेरा ख्याल ये है कि अगर तहकीकात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो असल बात है वो खुल जाएगी। और मुझे ऐसे भी लगता है कि भारत की ये साजिश हो सकती है रॉ की कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को मजीद उभारा जाए और इसराइल और गजा में जो इसराइल ने गजा में जुल्म किया उसको दोबारा से किसी न किसी तरह शुरू करवाया जाए और दुनिया में जो अमन की बात हो रही है उसको सबूताज किया जाए। क्योंकि इंडिया जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में हजीमत उठा रहा है। जो उसके साथ पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस की शक्ल में किया, जिस अंदाज में उसको जंग में शिकस्त दी, वो और उसके बाद फिर सफारती महाज पर पाकिस्तान जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह एक दुनिया के नक्शे के ऊपर एक अहम तरीन प्लेयर की हैसियत से आ गया है और इंडिया जो है वो दिन ब दिन अपनी अहमियत और वुक़्त खोता जा रहा है। असल में ये बिल्कुल कई बार आमिर साहब आप ये देखें कि इंडिया की तो हुई है बेइज्जती, इजराइल नेतन्याहू को बड़ी बेइज्जती हो रही है और वो इस तरह कि वो कह रहे हैं कि जी ये वाकया इसलिए हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि इन्होंने फ़लस्तीन को एक्सेप्ट किया है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कहा कि जी प्लीज़ इजराइल को हम कहेंगे अपने मामलात अपनी पॉलिटिक्स हमसे दूर रखें, ये हम डिसाइड करेंगे, ऑस्ट्रेलिया डिसाइड करेगा कि हमने क्या करना है, क्यों क्या कैसे हुआ है। आप ना बोलें कि जी फ़लस्तीन को एक्सेप्ट किया हमने तो इसलिए हमारे यहाँ ये ऐसी दहशतगर्दी हो रही है। तो बड़ी शट अप कॉल दी उन्होंने नेतन्याहू को। बिल्कुल डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया हो गया या दुनिया के वो ममालिक जिन्होंने फ़लस्तीन को तस्लीम किया है वो हर हालत में ये समझते हैं कि इसराइल की जानिब से बेइंतहा जुल्म हुआ है और अब वक्त आ गया है कि फ़लस्तीन को बतौर मुमलिकत बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम किया जाए। और यही वो हकीकत है जिससे इसराइल अब डर रहा है और इसराइल को ये हकीकत तस्लीम करनी होगी। और यहाँ पर देखना होगा कि कहीं ये इसराइल भारत गठजोड़ तो नहीं है, बिल्कुल सारा वाकया जो है कहीं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं है और उस पूरी जो सूरत हाल है। लेकिन आमिर साहब एक और चीज भी हमें जहन में रखनी पड़ेगी कि जब इस तरह जुल्म होता है बड़े पैमाने पर तो उसके बाद रिटेलिएशन मुख्तलिफ जगहों पर ये आता है। शामी पनाह गुज़ीरों की तरफ से आया है, अफगानिस्तान में जब ये मामलात हो रहे थे सुसाइड बॉम्बिंग हमने देखी। तो दुनिया बच नहीं सकती। अगर दुनिया इस जुल्म से नजर हटाएगी तो दुनिया ये नहीं समझ सकती कि वो अमन का गहवारा बन जाएगी, फिर आग और खून हर जगह बर्बादी होगी। सब बहुत शुक्रिया आमिर साहब, थैंक यू।